जी बिल्कुल, जयंत चौधरी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। जयंत जी, आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है चौधरी चरण सिंह को। किस तरीके से अब आप जो किसान को लेकर के बात आगे बढ़ाने वाले, कैसा कार्यक्रम रहेगा? ये किसानों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा और शक्ति का स्थल है, पवित्र स्थान है। और आज की तारीख भी बेहद एक गर्व की बात है कि किसानों के लिए कि चौधरी साहब जन्मे थे आज ही के दिन। तो आज के दिन लोग प्रेरणा लेंगे उनसे। आगे बहुत कठिन रास्ता हमें चलना है, गरीब वर्ग के लिए, वंचित समाज के लिए, किसान के घर में, मजदूर के घर में पैदा होने वाले बच्चों को हिम्मत देनी है, उन्हें आगे लाना है, मुख्यधारा में लाना है। 30 तारीख तक आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? नहीं, जहाँ भी चौधरी साहब को लोग मानते हैं और वो पूरे देश में हैं, जहाँ भी संभव होगा अपने तरीके से वो मनाएंगे, अध्ययन विचार करेंगे। चौधरी साहब के नाम पे गोष्ठियाँ होंगी, अगली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि उनके बीच के एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े पायदान तक पहुँच पाए, कैसे एक ताकत बने। तो उन चीज़ों से लोग प्रेरणा लेंगे। सर, अगर बात करें तो आगे निकाय चुनाव भी है और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। तो अब चौधरी साहब की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से आरएलडी आगे बढ़ेगी? उनकी विचारधारा बहुत विराट है और आज भी महत्वपूर्ण है, किसी चुनाव तक सीमित नहीं। चुनाव तो बहुत छोटी बात है। वो समाज, संपूर्ण समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचार थे। विचारों से लोग जुड़े। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता, एक चुनाव, ये छोटी बातें हैं। अगर बात करें तो विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है, तो क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि यूपी में समूचा विपक्ष एकजुट हो आगे के चुनाव के लिए? समूचा विपक्ष नहीं कह सकता, लेकिन जिस विपक्ष में आपस में मेल है, एक विचार है, एक मिशन है, वो लोग साथ हैं। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जनता के बीच जाएं और मंच साझा करें, अपना एक मैसेज दें। आज भी यहाँ कार्यक्रम के बाद भरतपुर हम लोग जा रहे हैं और कई विपक्षी पार्टी के मजबूत और जिम्मेदार लोग वहाँ मौजूद होंगे। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सबसे बड़ी साझेदारी देखी जाएगी, सपा, आप और अब चंद्रशेखर रावण भी आगे आपके साथ नजर भी आ रहे हैं। तो क्या इन्हीं तीनों के साथ आप लोग आगे लोकसभा के लिए बढ़ेंगे? बिल्कुल विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भी जो पार्टियां हैं और भी अगर नेता जुड़ना चाहते हैं कारवां में इस काफिले को मजबूत करने के लिए, तो उनको भी स्वागत हम करेंगे। निकाय चुनाव में भी सपा के साथ आप सीटों का गठबंधन करेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव ही घोषित नहीं है, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। वो तारीख आ जान दीजिए, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कांग्रेस कह रही है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने खत लिख के कहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, आप यात्रा स्थगित कर दीजिए। देखिए, जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में और हम लोगों का अभियान तेजी से चल रहा था, पहले 2 चरण में तुरंत कोरोना आ गया था और चुनाव अभियान पे रोक लगा दी गई थी। और उसका कुछ हद तक हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ, क्योंकि हम लोगों तक नहीं जा पाए। बीजेपी की अपनी मशीनरी है और वो दूसरे माध्यम से जनता के बीच पहुंचाती है अपना मैसेज। हमें तो घर पे दस्तक देना पड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं को गांव गली के रास्ते देखने पड़ते हैं, नापने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है विपक्ष के लिए। लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ कह रहा है तो मान लेते हैं उस बात को। सर, एक सवाल और है, चूंकि आप विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद जब खतौली का उपचुनाव का नतीजा आया तो विपक्ष के लिए ज्यादा उत्साहित था, तो क्या अब विपक्ष ज्यादा उत्साह के साथ प्रदेश के अंदर जाएगा? नहीं, हमारे लोगों में तो वैसे ही ज़्यादा उत्साह होता है इनके तो उत्साह को मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। ये चौधरी साहब के वंशज हैं और इनके अंदर उत्साह, ऊर्जा, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। चंद्रशेखर रावण, आप भी आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और आप नए नए साझेदार के रूप में जुड़े हैं आरएलडी के साथ, सपा के साथ। किस तरीके से आगे आपकी भूमिका होगी? भाई और भाई का, छोटे भाई का फर्ज है कि बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मजबूत मिला के खड़ा रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ इस देश के प्रति। वो लड़ रहे हैं और मैं उनको किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। आपकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है, चाहे रामपुर के चुनाव में रहा हो, चाहे फिर उसके बाद अगर बात करें तो खतौली के उपचुनाव में। मैंने कहा ना कि हम वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक की है। आज किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान सब परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है और कोई बोल नहीं पा रहा है। जो बोल रहा है उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हमें मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ना है। देश, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। और उनको जब आप पढ़ेंगे और लोग जानेंगे तो एहसास होगा कि एक गुदड़ी के लाल ने कितना बड़ा जो है कमाल करके दिखाया और देश की सर्वोच्च कुर्सी पहुंचे। उनके जैसा व्यक्ति तो शायद दुनिया में दोबारा जो है पैदा हो। तो मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। इसलिए आखिरी सवाल आपसे है, आप जमीन पे लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे, तो आगे लड़ाई ये जारी रहेगी लंबी? मैंने कहा ना, मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तित्व नहीं पैदा होते तो मेरे जैसे लोग शायद राजनीति नहीं कर पाते। उन्होंने एक नारा दिया, अगर आपको याद हो, वो सामाजिक गैर बराबरी और कुरीतियों के भी खिलाफ थे कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। तो समाज में कुरीतियां उनके खिलाफ लड़े हैं चौधरी साहब।
आज लोगों को उनको जानने की जरूरत है। आज थोड़ी बहुत जमीन जो किसानों का मेरे पे है वो उनकी देन है, उनको नहीं भुलाया जा सकता, और राजनीति में उनका योगदान है। किसान बहुत बड़ी नस्ल है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब चूंकि जयंत चौधरी श्रद्धांजलि दे चुके हैं तो चंद्रशेखर रावण यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अब जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है चंद्रशेखर रावण वो भी करेंगे। जयंत चौधरी और इसके साथ साथ चंद्रशेखर रावण दोनों यहाँ पे पहुंचे हैं और चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है आज उसके अवसर पर किसान घाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, आगे चाहे निकाय चुनाव के लिए हो चाहे लोकसभा चुनाव के लिए हो, उसमें अगर बात करें तो सपा और आरएलडी मजबूती के साथ तो खड़ी ही है। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की है तो वो भी अब जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि वो भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और खुद को छोटा भाई दर्शा रहे हैं जयंत चौधरी का। तो ये एक बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से ही जो ये चंद्रशेखर आजाद रावण भी आते हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी भी आते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इन दो युवाओं के कंधों पे पूरी दारोमदारी छोड़ रही है कि ये दो युवा मिलकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाए जिससे कि आगे आने वाले चुनाव में आसानी हो सके। एक तस्वीरें आपको फिर से किसान घाट में दिखाएंगे कि जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ पे उमड़ा हुआ है, क्योंकि आरएलडी में जिस तरीके से एक नया जोश आया हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।